हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम चैप्टर 9 जिसका टाइटल है ग्रेविटेशन, उसमें समझेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसका संबंध है विथ बॉयंट फोर्सेस। अभी हमने पिछले वीडियो में समझा था कि अगर मान लीजिए हम किसी पानी में किसी चीज़ को डाल दें, मान लीजिए ये पानी है, इसमें मैंने ये डिब्बे डाल दी, ये डिब्बिया इसमें फ्लोट कर रही है। क्यों फ्लोट कर रही है? कि पानी ने अपवर्ड फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर। तो ये डिब्बिया है इसके अंदर, तो जो वाटर है इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। इस फोर्स के कारण ये फ्लोट कर रही है। पर कितनी बॉयंट फोर्स लग रही है इसके ऊपर, उसका आंसर दिया आर्किमिडीज ने। अभी जब भी हम कोई चीज़ डालते हैं किसी फ्लूइड में, फ्लूइड आपको मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, फ्लूइड हम टर्म यूज़ करते हैं गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। तो फ्लूइड टर्म जब हम यूज़ करेंगे तब मान लीजिए कि जो बात गैस लिक्विड के लिए सत्य है वही गैसेस के लिए भी सत्य है। अभी देखिए, थोड़ी मैं इसमें पानी में बड़ी बॉटल डालता हूँ, आप देखेंगे पानी बिल्कुल टॉप तक आ गया ग्लास के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बॉटल है वो पानी को डिस्प्लेस कर रही है। बॉटल को भी जगह चाहिए, वो जगह बन रही है पानी को हटाकर, पानी को डिस्प्लेस करके, इसलिए पानी की लेवल जो है ऊपर आ रही है। तो आर्किमिडीज ने कहा कि जितना लिक्विड या जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, उस फ्लूइड का जो वेट है वो अपवर्ड पुश होगा। समझ आया? कि मान लीजिए मैंने इसको ऐसे डुबोया, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इसने 50 सीसी पानी को ऊपर कर दिया, 50 सीसी पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो 50 सीसी पानी जो डिस्प्लेस हुआ है वो उसका जो वेट होगा वो होगी बॉयंट फोर्स, अपवर्ड बॉयंट फोर्स। अब यहां पर जब हम वेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फिजिक्स की भाषा में। वेट वो फोर्स है जिससे धरती किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, उसको हम न्यूटन में नापते हैं। तो जितना इस डिस्प्लेस्ड पानी का वेट होगा उतनी अपवर्ड उसकी बॉयंट फोर्स होगी। समझ आ गया? हम क्या नाप रहे हैं? हम नाप रहे हैं कि कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर। जब मैं इसको इसमें डाल रहा हूं, मेरे ये देखिए, आई कैन फील फोर्स कि नीचे से पुश कर रहा है पानी, लेकिन कितनी फोर्स लग रही है वो है, अब मैंने कम डिस्प्लेस किया, कम फोर्स लग रही है क्योंकि कम पानी डिस्प्लेस हुआ है। अब बिल्कुल पानी कम डिस्प्लेस हुआ है, बहुत कम फोर्स लग रही है नीचे से। जैसे जैसे मैं इसे नीचे पुश करता हूं, ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हो रहा है और नीचे से ज़्यादा पुश लग रही है। ये आप एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हो। जब आप पानी में डुबोगे आपको लगेगा कि जब बोतल कम डूबी है तो नीचे से पुश कम है क्योंकि कम पानी डिस्प्लेस हुआ है। ज़्यादा जैसे इसको नीचे डुबोते हैं ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होता है, ज़्यादा पुश लगती है, क्योंकि पुश किस पर निर्भर करता है? जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबोते हैं, इमर्स करते हैं, तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट है वो अपवर्ड बॉयंट फोर्स होगी, एंड दैट फोर्स विल बी मेजर्ड इन न्यूटन्स। ठीक है? अभी आते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। भाई कोई चीज डूबती क्यों है और कोई चीज तैरती क्यों है? ये थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के को फॉलो करते हुए हम इसको पूरा समझते हैं। अभी मान लीजिए इस
मैं इसको बॉटल को उसमें डुबो रहा हूं, तो बॉटल का अपना वेट है, मान लीजिए वो W है, इसको भी न्यूटन्स में नापा हुआ है, वेट की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान या मास की बात नहीं कर रहे हैं। और पानी का जो डिस्प्लेस हुआ है उसका अपवर्ड पुश है, वो W है, कैपिटल मान लीजिए, ये अपवर्ड पुश है जिसे बॉइंट फोर्स कहते हैं, अपवर्ड फोर्स। ये डाउनवर्ड फोर्स है क्योंकि धरती इसको नीचे खींच रही है। तो अगर ये कैपिटल W स्मॉल w से बड़ा है, मतलब अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स कम है, तो वो चीज फ्लोट करेगी। ओके। अगर रिवर्स है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स कम है, तो वो चीज सिंक कर जाएगी। जैसे इसके अंदर मैं कील डालूं, वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि जो कील है वो उसका वेट ज्यादा है, जितना पानी वो कील डिस्प्लेस करेगा उसका वेट कम होगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो वो चीज जो है बिल्कुल सरफेस पे फ्लोट करेगी, पानी के। पानी में डूब जाएगी लेकिन सरफेस पे रहेगी। ये मान लीजिए पानी की लहर है, लेवल है, तो यहां पे वो फ्लोट करेगी, ना वो बाहर आएगी ना सिंक करेगी। तो आपको समझ आ गया। बॉइंट फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम समझ रहे हैं। ये किस पे निर्भर करता है? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट है, दैट वेट इज द अपवर्ड पुश, बॉइंट फोर्स है। और इसका अपना वेट है ऑब्जेक्ट का, जो डाउनवर्ड है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ये अधिक है तो चीज फ्लोट करेगी, ये अधिक है तो चीज सिंक करेगी। क्लियर? अब इसमें एक और चीज कॉन्सेप्ट आता है कि जब मान लीजिए पानी में किसी चीज को डालते हैं तो हमें हल्की लगती है। क्यों हल्की लगती है? ये दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लीजिए एक 50 केजी की चीज हम पानी में डालते हैं, ठीक है? ये मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो 50 केजी का है। तो इसकी, अच्छा 50 केजी है तो उसका कितना वेट होगा? भूले तो नहीं आप, 50 इंटू 9.8 करेंगे, 490 न्यूटन्स। इतनी उसका डाउनवर्ड फोर्स है। अगर मान लीजिए उसने 20 केजी पानी को डिस्प्लेस किया, हमने पूरा नहीं, हमने इसको डुबोया था, तो अगर हम 20 केजी का निकालेंगे तो लगभग आएगा 176 न्यूटन। तो ये अपवर्ड फोर्स है कितनी? 176। डाउनवर्ड फोर्स है 490। तो ये अपने आप को काउंटर करेंगे। तो नेट फोर्स क्या होगी? 490 माइनस 176, ये हो जाएगा 4 6 10 300, 4 6 10 314 न्यूटन। तो मतलब इसका वेट कम लगेगा, इस चीज का वेट कम लगेगा। तो वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, भारहीनता की फीलिंग आती है, भारहीनता का अनुभव होता है जब हम किसी फ्लूइड में जाते हैं। किसी चीज को फ्लूइड में डालेंगे तो उस चीज की हमें लगेगा कि वेट थोड़ा सा कम हो गया। एक्चुअली कम नहीं हुआ, लेकिन सिंपली चूंकि दो काउंटर फोर्सेस हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो नेट जो काउंटर फोर्स है जो नीचे की तरफ है वो कम है। जैसे यहां पर नेट काउंटर फोर्स बनती है 314 न्यूटन्स। इन दोनों को जब काउंटर करेंगे 314 न्यूटन्स, मतलब पानी के बाहर इसका 490 न्यूटन्स है, पानी के अंदर 314 है, हमने आधा इसको डुबोया है, तो ये चीज हल्की लग रही है। ठीक है? और ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना डेंस या घना वो लीक फ्लूइड है।
मान लीजिए इसमें मैं शहद डाल दूं, वही एक्सपेरिमेंट करूं तो ज्यादा फोर्स लगेगी अपवर्ड। क्यों? क्योंकि जो शहद है वो पानी से ज्यादा डेंस है। या इसमें मैं हल्की चीज डालूं, इससे भी हल्की चीज डालूं, तो बिल्कुल टॉप तक फ्लोट करती रहेगी। इवन हवा से भी आप ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप विजुलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक कमरे में एक हीलियम का बैलून छोड़ें, एक बैलून लें जिसमें हीलियम गैस भर दें। हीलियम हवा से हल्की होती है, हीलियम की डेंसिटी हवा से कम है, वो बैलून एकदम ऊपर चढ़ के छत पर चला जाएगा। लेकिन हम उल्टा एक्सपेरिमेंट करें, एक हम टैंक में हीलियम गैस भर दें और एक बैलून में हवा भर के ऊपर से डालें। एक बैलून डालें जिसके अंदर हवा है, तो चूंकि हवा हीलियम से भारी है, ज्यादा डेंस है, तो ये बैलून सिंक करके नीचे आ जाएगा। जैसे पानी में आप कील डालो, वो सिंक करके नीचे आ जाता है, क्योंकि जो आयरन है वो पानी से ज्यादा डेंस है। ऐसे ही इस सिलेंडर, इस मान लीजिए टैंक में, ये टैंक है, इस टैंक में हमने हीलियम गैस भरी हुई है। अगर हम एक बैलून डालेंगे जिसके अंदर एयर है, तो ये सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर जो है 9 कंप्लीट हो गया। इसकी जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।